जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। और जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपको आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी नहीं, वो परमात्मा हैं। वो मतलब कि वो संगत जी हमारा ध्यान रखते हैं। संगत जी, गुरु जी आपका शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, वो पग पग पर हमारा ध्यान रखते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह उंगली पकड़ कर के हम लोगों को चलाते हैं। और गुरु जी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरा हाथ पकड़ने के लिए। मेरे जीवन में कोई इच्छा बची नहीं है, केवल मैं बस एक यही चाहती हूँ कि आप मुझे अपने चरणों में बिठाए रखें। और संगत जी, गुरु जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए मुझे जीवन में। और मेरे बच्चों को भी संगत जी और मेरे अंकल जी को भी अपने साथ ही कनेक्ट करके रखिए। और मेरी यही अरदास है गुरुपा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और केवल मैं संगत जी आपके चरणों में अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। और कुछ इस संसारिक दुनिया अच्छी नहीं है संगत जी। ये वाली जो दुनिया है ना संगत जी, यहाँ पे हम लोग को कोई देख नहीं सकता। इतने ब्लैक मैजिक, इतने कलर, बस बहुत मतलब संगत जी सब लोग सही रहना चाहते हैं और दूसरों को परेशान, पता नहीं संगत जी ऐसे कैसे लोग कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं पता कि अब भगवान भी हैं दुनिया में। तो संगत जी, जब से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं बहुत ज़्यादा इस ब्लैक मैजिक और गलत परिवार वाले ही होते हैं जो गलत काम करते हैं, कोई बाहर वाला नहीं करता है संगत जी। वो अपने लोगों की तरक्की को देख कर के संगत जी खुश नहीं होते, ना ही कोई माँ। आजकल इतना संगत जी कलयुग है, ये माँ अपने बच्चों को देखकर खुश नहीं हो रही है। भाई अपनी भाई को देख कर के, बहन भाई को खुश देख नहीं हो रहे। पता नहीं क्या है ये संगत जी। गुरु जी, ये संसार हम लोगों के लिए शायद मुझे लगता है कि है ही नहीं है। अब मुझे तो संग बस एक ही अब बचा है कि मेरा जितना भी बचा हुआ जीवन है वो मुझे बहुत अच्छे से निकालना है। मुझे सिर्फ आपके अब चरणों में ही मैं इसमें बैठी रहूं और हमेशा आपका शुक्राना करूं गुरुपा। और आगे भी अगर जीवन हो तो आप ही चाहिए, मरने के बाद भी गुरु जी मैं आपके चरणों में ही रहूं, मेरी यही अरदास है। मुझे इस टाइम संगत जी और गुरु जी के अलावा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है।
ना तो मुझे किसी से फ़ोन पे बात करनी अच्छी लगती है। मैं गुरुजी से संगत जी मार्च से कनेक्ट हुई हूँ और गुरुजी ने मुझे मार्च से जोड़ा है। गुरुजी ने संगत जी मुझे 2-3 साल पहले ही जोड़ लिया था, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि हम लोगों को भ्रमित करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं जो कनेक्ट नहीं होने देते हैं। तो के गलत चीज़ सिखाते हैं संगत जी। तो संगत जी वो हम अपने अंदर की बात सुनते नहीं हैं। सब लोगों को संगत जी अपने अंदर की बात सुननी चाहिए और मुझे साक्षात वो परमात्मा की आवाज़ होती है और गुरुजी संगत जी गुरुजी साक्षात परम पिता परमात्मा है। उनका जो स्वरूप है वो स्वरूप नहीं है संगत जी, वो परमात्मा है पूरे पूरे संगत जी। वो सामने और संगत जी गुरुजी जो भी हुक्म देते हैं ना उसको हम लोगों को मानना चाहिए, वो हमारे लिए ही अच्छा होता है। गुरुजी हमारे भले के लिए ही संगत जी हमें चीज़ें बताते हैं। 24 घंटे परमानेंट, ना तो वो सोते हैं ना तो वो जगते हैं संगत जी, बस केवल वो हमारी भलाई के लिए लगे रहते हैं। अगर गुरुजी कुछ कहते भी हैं किसी चीज़ का भोग लगाने के लिए, तो वो हमारा ही कोई संकट होता है जो वो काट रहे होते हैं। उसमें भी संगत जी वो परमात्मा है संगत जी, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है कि हमारे कर्म खराब हैं और वो सब गुरुजी को अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दो, मेरे इतने कर्म खराब हैं जो मेरी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है गुरुपा। मुझे क्षमा कर देना गुरुजी, मुझे क्षमा करना। लेकिन जब मैं गुरुजी कुछ मुझे बताते हैं संगत जी, फिर ऐसे उंगली पकड़ करके उस चीज़ को करवा देते हैं ना संगत जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जो शायद कोई माँ बाप भी नहीं कर पाए, वो गुरुजी करते हैं संगत जी। ऐसे संगत जी गुरुजी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं और वो जो सब लोगों को बताया है हम लोगों को उनके रास्ते पर चलना चाहिए। आँख बंद करके संगत जी बिल्कुल इफ़ और बट सब चीज़ ख़त्म करके अपनी बुद्धि लगा लेनी चाहिए संगत जी हमें। कभी गलती से मेरी बुद्धि चल जाती है और मैं अपने हिसाब से काम कर देती हूँ, तो मुझे क्षमा करो गुरुजी, मैं केवल आपके बताए हुए रास्ते पर ही चलना चाहती हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहती हूँ मैं। मुझे पता नहीं संगत जी अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता है गुरुजी के अलावा। हर जगह जब भी आँख बंद करती तो गुरुजी की पिक्चर, गुरुजी का स्वरूप नज़र आता है मुझे। मेरा मन करता है मोबाइल, मैं टीवी नहीं देखती संगत जी, मोबाइल चलाती हूँ तो गुरुजी का सत्संग या भजन शब्द बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बस यही सुनती हूँ संगत जी। कहीं पहले मुझे घूमने जाने का मतलब किसी भी तीर्थ स्थान पे जाने का ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब मुझे संगत जी मतलब अब सिर्फ़ और सिर्फ मेरा गुरुजी पर ही ध्यान है संगत जी। अब केवल बड़े मंदिर जाना ही मुझे अच्छा लगता है और संगत जी केवल बड़े मंदिर जाना और डुगरी मंदिर, पता नहीं संगत जी गुरुजी के अलावा मुझे कुछ और नज़र ही नहीं आता है। ना कुछ खाने का मन करता है, ना कुछ पीने का मन करता है, पता नहीं संगत जी क्या हुआ है और क्या नहीं, लेकिन गुरुजी के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है संगत जी। शायद इसीलिए कि आज तक मुझे कोई समझ ही नहीं पाया है संगत जी। केवल एक गुरुजी ही इस दुनिया में मतलब इस दुनिया क्या मतलब कि संगत जी संसार में सिर्फ गुरुजी ही हैं जिन्होंने मुझे समझा है और वो तुरंत ही संगत जी मन में मेरे जरा भी प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ को लेकर के तो तुरंत मैसेज दे देते हैं कि बेटा तेरे नाल मैं खड़ा हूँ, तो परेशान ना हो, बहुत परेशान हो ले, अब तो पुरानी चीज़ों को भूल जा, आगे मैं तुझे परेशान नहीं होने दूंगा।
ये बहुत बड़ी बात होती है संगत जी, कि किसी को मतलब भगवान खुद लिख के ऐसे भेज रहे हैं संगत जी। ये बहुत बड़ी बात है। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने चरणों में बिठाए रखना। हम कभी कोई गलती कर दें तो डांट देना गुरुपा, मार लेना, लेकिन अपने से कभी दूर मत करना गुरुपा, कभी भी दूर मत करना, अपने से कभी भी दूर मत करना। सारी आपकी संगत जो है वो बहुत प्यार करती है गुरुपा। हम लोगों को इसी प्रकार संभाले रखना और हमारी वजह से जो आपको कष्ट होता है उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, क्षमा करना, क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, जब मैं गुरु जी का सत्संग करती हूँ ना, तो उनके स्वरूप से अपने आप ही संगत जी, उनके स्वरूप से ना मतलब कलर चेंज होने चालू हो जाते हैं। वो रेड कलर का स्वरूप है मेरे पास गुरु जी का संगत जी, बहुत ही सुंदर। और उसके जो वाइट ब्लैक एंड वाइट कलर होने चालू हो जाते हैं। हम लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है संगत जी, इस संसार में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा साक्षात हमारे पास ही है संगत जी, गुरुपा के रूप में। वो गुरु जी का स्वरूप नहीं है, वो साक्षात यहीं पे ही ईश्वर है संगत जी, गुरुपा। लेकिन हम लोगों को सही से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आज तक मैं यही सोचती थी कि शायद मुझे कोई ऐसे गुरु मिल जाएं कि जो इस संसार में सही रास्ता दिखा दें और ये जीवन तर जाए। मतलब आज तक संगत जी मेरा कभी सही तरीके से ध्यान नहीं लगता था। मैं चाहती थी कि मैं ब्लैक मैजिक की वजह से, मतलब संगत जी अब जब भी मैं सच्चे मन से गुरु जी का जाप करती हूँ तो मेरा ध्यान लग जाता है। और गुरु जी आपका मेरे ऊपर अपना हाथ रखने के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुपा। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं। मैं गुरु जी के लिए जितना भी बोलूँगी ना संगत जी, जितनी भी बड़ाई क्यों ना कर लूँ वो बहुत कम है। आप समझ सकते हैं एक परमात्मा, वो हमारी एक, जब हम जो चीज़ सोचते हैं, जो सोचते नहीं है ना संगत जी, वो चीज़ भी वो समझ जाते हैं। और इस दुनिया में कितनी संगत हैं, कितने लोग हैं, कितने लोगों को संभाले हुए हैं वो संगत जी। गुरुपा बहुत बड़ी बात होती है संगत जी। ये जो गुरु जी ने हम उन कुछ भी नहीं है संगत जी गुरुपा के सामने, और फिर भी वो हमारे को संभाल रखा है, डायरेक्ट कनेक्शन है। बहुत बड़ी बात है ये गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले मेरी और अंकल जी की लड़ाई हो जाती थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा संगत जी हो जाती थी। लेकिन गुरु जी जब से आए हैं संगत जी हमारे जीवन में, वो ऐसे ही पल में चीज़ों को भुला देते हैं। पल में चीज़ों को संगत जी के क्या हुआ कुछ नहीं पता। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, खुश हो जाता है, कुछ क्षण में गुस्सा हो जाता है, शांत हो जाता है, खुश हो जाता है। गुरुजी वैसे ही संगत जी, गुरुजी कुछ भी कहीं भी गलत हो रहा होता है तो उसको होने नहीं देते हैं। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग को करने में कोई भी गलती हुई हो तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करना संगत जी, सत्संग को करने में कोई भी गलती हुई हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम दूंगी संगत जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगीत जी तो चलिए मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी, लेकिन उससे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरुपा ने सत्संग करने की सेवा दी है और कि तुझे रोज ही शुक्राना करना है। और 2 दिन से मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर रही और कल मैं कर सकती थी, पर कल मूड जो था ना संगत जी बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिस वजह से मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाई। तो गुरुपा का मैसेज आया, पुत्र की गल है आज शुक्राना नहीं किया, कोई गल है तो मैनू दस। संगत जी अभी जो मेरे साथ हुआ है वो सबसे बड़ा शुक्राना है गुरुपा का। दुखी भी थी पर गुरुपा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी और ये गुरुपा ही कर सकते थे। संगत जी गुरुपा ने मेरे लिए जो किया है और अभी भी कर रहे हैं, हर उस चीज़ के लिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा की बहुत बड़ी कृपा है और कृपा भी, और अगर आज गुरुपा ना होते तो मेरे और मेरे परिवार का तो क्या ही होता संगत जी, और सबसे ज़्यादा तो मेरा क्या होता। संगत जी ब्लैक मैजिक के मैसेज अभी फिर से आने लगे थे, पर फिर मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। इस बार गुरुजी ने मुझे बताया कि पुत्र तेरी फैमिली के ही हैं जो तुझे तू खुश नहीं देख सकते, कष्ट देना चाहते हैं, खुश नहीं देखना चाहते हैं। पर मैं सोचती थी कि कौन मेरा होगा। मेरा ससुर की एज 75 के करीब है और देवर संगत जी बोल सुन नहीं सकते हैं, तो मेरा कौन संगत जी, मेरा डाउट ना उन पर जाता ही नहीं था। संगत जी कई दिनों से बटरफ्लाई फिर से मेरे घर के मेरे पास रहती थी। कभी मेरे सर के ऊपर से जाती थी तो मैं समझ ही गई थी कि गुरुपा ब्लेस कर रहे हैं। और मेरा बेटा ट्रिप पर गया था अपने फ्रेंड्स के साथ, तब भी मुझे कुछ नहीं पता चला। और जब मेरा बेटा ट्रैकिंग पर गया था जहाँ नेट भी नहीं था और गुरुपा ने मुझे मैसेज दे रहे थे कि तेरे बेटे को मेरी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है और तो शुक्राना कर या फिर ये ब्लेसिंग शेयर कर दे, तेरे बेटे के ऊपर मेरा हमेशा हाथ ऐसे ही बना रहेगा, हाथ हमेशा ऐसे ही, हाथ हमेशा के लिए ही हो जाएगा। पर मुझे लगता है कि गुरुपा शायद अपने फ्रेंड्स के साथ गया हुआ है तो मेरे बेटे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इस वजह से आ रहे होंगे ये मैसेज। और ये मैसेज बार बार आ रहे थे संगत जी, तो डर भी लगता था और मैं गुरुपा से कहती थी कि मेरे बेटे की रक्षा करना। पर कुछ चीज़ें और भी हो रही थी संगत जी। संगत जी कुछ दिन पहले क्रेडिट कार्ड वाले भैया आए थे, मेरे अंकल जी ने पेमेंट नहीं करी थी और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे ये नहीं पता था कि मेरे अंकल क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करते हैं। और दो संगत जी क्रेडिट कार्ड का बिल भी ना 1.5 लाख के करीब था, 1.5 लाख तक था संगत जी। और जब क्रेडिट कार्ड वाले भैया आए तब मैं हैरान भी हो गई कि इतना पैसा उन्होंने कहाँ खर्चा होगा। ये भी समझे कि गुरुपा मुझे ये सब दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि अब हम ऐसे से घर खाली करके जाने वाले थे यहाँ से संगत जी। और पहले ही गुरुजी ने मुझे दिखाना चाहा कि कुछ राज अभी भी हैं जो तुझे जानने बहुत ज़रूरी थे। संगत जी मेरी सास के डेथ के बाद मेरे ससुर, मेरे देवर और मेरे जेठ, या ये दोनों भाई बोल सुन नहीं सकते हैं। और मेरे ससुर की भी एज, तो मैं गुरुपा से कहती थी गुरुपा जो सजा के लायक थे वो तो दुनिया से जा चुके हैं।
और दुनिया से चले गए हैं, और अब जो है उनके लिए मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी। तो गिल्ट भी रहता था और दुख भी रहता था संगत जी। मैं गुरुपा से कहती थी कि गुरुपा, इन मजबूर लाचार का क्या कसूर था? अब मेरे कर्म भी बिगड़ेंगे, क्योंकि अब मैं मेरे ससुराल कभी जाऊंगी नहीं। संगत जी, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है मैंने माफ़ कर दिया है, पर मेरी मम्मी के साथ जो हुआ, मेरे भाइयों के साथ जो हुआ, उसे मैं माफ़ नहीं कर सकती हूँ, उसे मैं माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। मेरी मम्मी के ऊपर मारण क्रिया करके मार डाला, तो मैं कैसे अब उनके बच्चों को देखूं? ये गिल्ट बहुत था, पर गुरुपा अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, तो ये गिल्ट भी ख़त्म कर दिया है। संगत जी, अभी कुछ दिनों से कुछ ऐसा हो रहा था कि चीज़ एक के बाद एक जैसे हो रही थी, और बटरफ्लाई भी मेरे साथ ही रहती थी। संगत जी, मैंने अपने अंकल जी के ऊपर केस किया है, और जो हो नहीं रहा था, तो थर्सडे वाले दिन वो हो गया, और उसके बाद एक दिन पहले फिर से क्रेडिट कार्ड वाले भैया आए, और मेरे अंकल और उसके बीच फ़ोन पर वो संगत जी कोई कहा सुनी हुई। और फिर उसी दिन मैं संगत जी वहाँ पे वाटर फिल्टर दिखाने क्रोम में गई। मैंने मेरे अंकल से पेमेंट करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि बाद में। मुझे दुख भी हुआ संगत जी कि इतने पैसों का क्या किया, और मुझे नहीं दे रहे हैं, और मुझे गुस्सा भी आया। मैं क्या हूँ फिर, और मैं कौन हूँ फिर उसके दूसरे दिन केस के लिए बुलाया था, तो पुलिस स्टेशन में कुछ और ही जानने के लिए मिला। पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैं एयर टिकट करवाने गई इंदौर के लिए संगत जी, एंड उस दिन रेट भी बहुत कम थे, और मैंने टिकट ले लिया उस दिन, उसी शाम का। संगत जी, थर्सडे वाले दिन शाम की फ़्लाइट थी 6 बजे की, और गुरुपा नहीं चाहते थे कि मैं मेरी स्कूटी लेकर जाऊं एयरपोर्ट पर। और जब मैं घर से निकली और ऑटो नहीं दिख रहा था, तो मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा प्लीज़ कोई ऑटो जल्दी से भेज दो। पीछे से संगत जी एक ऑटो आया, और उन भैया ने कहा कि एयरपोर्ट तक नहीं, पर रास्ते में छोड़ दूंगा, और वहीं से आपको दूसरा ऑटो भी मिल जाएगा। पर पूरे रास्ते संगत जी इतनी बटरफ्लाइज और 777 की ब्लेसिंग्स, और 33 333 की ब्लेसिंग्स, जिससे मेरे आगे पीछे मुझे प्रोटोकॉल हो गुरु जी की। पूरी संगत जी, पूरे रास्ते इतनी ब्लेसिंग्स थी, इतनी सारे। और जब मैं एयरपोर्ट पहुंची, तो जैसे ही मैं ऑटो से बाहर आई, वैसे ही एक वाइट बटरफ्लाई मेरे पास आई, और जब तक अंदर नहीं गई संगत जी, तब तक सारी बटरफ्लाइज मेरे साथ ही चल रही थी। गुरुपा ने फूलों के जैसे मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ा, और मैं समझ गई कि ज़रूर मुझ पर कोई कष्ट होगा, या किसी चीज़ से मुझे बचा रहे हैं गुरुपा, इसीलिए ही मुझे फ़्लाइट से भेज रहे हैं। संगत जी, इतना अच्छा लग रहा था। गुरुपा ने अपनी बेटी को कोई तकलीफ़ ना हो, इस वजह से पूरे रास्ते ब्लेसिंग्स देते रहे, और फ़्लाइट से भेजा। गुरुपा ने कहा था कि तेरी VIP लाइफ जो है वो स्टार्ट हो रही है। संगत जी, एक पिता ही ऐसा कर सकते थे संगत, पर इसके पीछे भी रीज़न था संगत जी, और गुरुपा की प्लानिंग जो मुझे इंदौर जाकर ही पता चला। संगत जी, मैं ससुराल गई, तब घर पर लॉक लगा हुआ था, और न्यू किराएदार आए हुए थे, जो हमारे घर के बिल्कुल बाजू वाले घर हैं, जो हमारे हैं, और वो रेंट पर दिए हुए हैं। मैंने उन भैया से पूछा, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये लोग कहाँ गए हैं। तो मैं बाजू के घर गई, तो संगत जी उनके तो चाबी भी नहीं थी है। तो उन आंटी जी ने बताया कि उनकी लड़ाई हो गई है, और उनके साथ बात भी बंद है, और उन्होंने कहा कि लड़ाई मारामारी पर गई थी, और उनका छोटा बेटा भी घर से चला गया है, और उनसे बात नहीं करता। उनको लगा कि इन लोगों की शायद बद्दुआ लग गई है। पता नहीं, मेरे मुंह से निकला कि नहीं, शायद ब्लैक मैजिक किया होगा, क्योंकि ये लोग ऐसा ही करते हैं। और उन्होंने शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। पर उसके बाद मेरे संगत जी इन लॉज आ गए, तो मैं घर आ गई, पर मेरे ससुर का फेस बदल गया।
उन्होंने मुझे देख के कहा, देखकर अच्छा नहीं लगा, और मेरे देवर और देवरानी भी आए और मैं अंदर चाय बनाने के लिए आई, और पता नहीं सब बाजू वाले घर जो रेंट पर थे वहाँ गए, और बाहर आई तो मेरी देवरानी मेरे ससुर से इशारों में कह रही थी कि कह दिया। मैं भी गई और वो पीछे पीछे आई और इशारे से चुपचाप कह रही थी कि मुझे डाउट मुझ और कह रही थी मुझे डाउट गया। मैंने उन भैया से पूछा कि कितना रेंट दे रहे हो, तो वो भैया गोल गोल बातें करने लग गए। तो मैंने उनसे कहा कि बताएं मुझे, पर फिर उन्होंने मेरे से कुछ बदतमीज़ी से बात करने लगे, और मैंने कहा कि आप घर खाली कर दो। तो उन्होंने कहा कि मैं 100 नंबर पे फ़ोन करूँगा और आपको ले जाएंगे। और ये संगत जी मेरे ससुर देख रहे थे, तो मैंने उन भैया से कहा कि देखो भैया, मेरे अंकल जी के ऊपर पैसों की प्रॉब्लम आ रही है, क्रेडिट कार्ड वाले भैया हमारे घर चक्कर लगा रहे हैं। तो मेरे ससुर ने ड्रामे शुरू कर दिए कि तू यहाँ आकर लड़ाई करती है, और मैं शॉक्ड, मैं इन सब लड़ाई, और संगत जी इनसे कब लड़ाई की मैंने, और मुझे जैसे तैसे बोलने, ऐसे तैसे बोलने लग गए। मैंने कहा कि आपको शर्म नहीं आती, आपके घर की बहू को या ऐसे कह रहे हैं आप। उन्होंने सबको फ़ोन करके बुलाया कि मेरे साथ लड़ाई कर रही है, पैसे मांग रही है। मेरी मामी सास और उनके बच्चे भी आए। मेरी मामी सास मुझे जैसे तैसे बोलने लग गए। एंड संगत जी, गुरुपा ने इससे पहले सत्संग में बताया था कि मेरी सास की तिजोरी में कुछ पड़ा है, काली तिजोरी में कुछ है। मैंने तिजोरी ओपन की तो संगत जी उसमें लाल कपड़े में बाल रखे हुए थे। मेरी सास एक लाल था, संगत जी मेरी एक लाल धागा था, और मैंने निकाला, पर मेरी सास के तिजोरी में देवर ने संगत जी खोलने नहीं दी फिर उसके बाद। पर जब रात को जहाँ मेरे ससुर सोते हैं हॉल में, वहाँ से टीवी के कबर्ड्स के नीचे से उनके बैग में काला धागा मिला, जो मुझे गुरुपा की टेलीपैथी हो रही थी। और मैंने चेक किया तब मेरे ससुर के बैग से निकला। मैं सोच नहीं सकती थी कि एक पाप भी ऐसा होता है। संगत जी, मेरी मामी सास मुझे जैसे तैसे बोल रही थी, तब लाइट ब्लिंक कर रही थी, और वो लोग जब बाहर खड़े बातें कर रहे थे, तब मैं उनसे कह रही थी कि मेरा ईश्वर तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। पर तभी रात को 1 बजे और बारिश में संगत जी भी बटरफ्लाई के साथ ही मैंने उन्हें कहा कि देखो, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा रब मेरे साथ है। संगत जी, इतना बुरा हो रहा था मेरे साथ, इतना बुरा। और मेरे ससुर का ऐसा रूप देखा और मेरे देवर का, मैं तो हैरान हो गई कि कैसे एक पिता अपने सगे बेटे के साथ ऐसा कर सकता है, अपने बेटे का फ़ायदा उठा रहा है। संगत जी, दुख बहुत हो रहा था, रोना भी आ रहा था। पर इस बार मैंने गुरुपा को ब्लेम नहीं किया कि आपने ऐसा क्यों किया। मैं सब समझ गई गुरुपा मुझे क्या दिखाना चाह रहे थे। और संगत जी, जो क्रेडिट कार्ड वाले भैया पैसे लेने आए थे, उसका भी पता चला कि मेरे अंकल जी ने वो पैसे कहाँ खर्चे हैं। संगत जी, अचानक मेरा टीवी पर ध्यान गया और उस पर क्रोम लिखा हुआ था, और बहुत बड़ी थी वो। मुझे ध्यान आया कि गुरुपा ने उस दिन मुझे क्रोम की शॉप पर क्यों भेजा था। बाहर ही 777 की ब्लेसिंग्स भी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मुझे सब पता चल गया कि क्यों गुरुपा ने मुझे इंदौर भेजा, ताकि ये पता चले कि ये देख, एक पिता और भाई तेरे पति को कैसे लूट रहे हैं, और तो इन लोगों के लिए गिल्ट फील कर रही है। संगत जी ना उस दादा को अपने पोते का ध्यान आया, और ना ही मेरे देवर को मेरे बेटे का ध्यान आया। उसकी शादी भी करनी है, भी करनी है। संगत जी, ये सब गुरुपा का ही प्लान किया हुआ है, इतना स्मूथली मुझे लेकर गए। संगत जी, ये सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं अपने सत्संग को आगे कल शेयर करूँगी। और अगर सत्संग को लिखते वक्त मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मंत्र जाप जरूर करना चाहिए साथ साथ। जब भी मैं कहती हूँ कि आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, शुक्राना गुरु पर शुक्राना। जय गुरु जी सभी संगत जी को जय गुरु जी। आज मैं अपना दूसरा और बड़ा सत्संग शेयर कर रही हूँ विद गुरु जी ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स। संगत जी मैंने पहले बताया था कि मेरी जो शादी है जनवरी 2022 में हो गई थी। और संगत जी अपने दूसरे सत्संग को शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैंने पहले बताया था कि मेरी जो शादी है वो जनवरी 2022 में हो गई थी। तभी से बेबी प्लानिंग का सोच लिया था, क्योंकि मुझे बच्चों का बहुत शौक़ है। बट शायद गुरुपा की कुछ और ही मर्ज़ी थी संगत जी, तो मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया, काफ़ी मेडिसिन खाई संगत जी, और मंथ इस होप से चेक करना कि गुरुपा इस मंथ पॉजिटिव आ जाए, बट नहीं संगत जी, सब नेगेटिव। मेरी ना उस टाइम पे होप ही टूट जाती थी। इधर मुझे कुछ कोई कहता नहीं था बेबी नहीं हुआ, क्योंकि इतना टाइम नहीं हुआ था शादी को, बट मुझे ना खुद फील होता था। मुझे गुरुपा मैसेज में दिखाते थे कि तेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। बस मैं हर मैसेज को बस बेबी गुड न्यूज़ से ही रिलेट करती थी संगत जी, हर मैसेज को। तो जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इस बीच में गुरुपा ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स भी दी हैं संगत जी, और फिर मैंने उनका शुक्राना ना करके बस बेबी क्यों नहीं हो रहा है इस पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। आई डोंट नो कि कैसे गुरुपा से दूर जाने लग गई संगत जी मैं। सॉरी संगत जी, मतलब ये नहीं है कि मैंने पूजा पाठ नहीं की, या जो मेरे नियम थे ना गुरुपा के लिए वो मैं डेली करती थी, बट मैं पॉजिटिव नहीं थी, क्योंकि टेंशन थी। मैं डिप्रेशन में जाने लग गई थी बहुत ज़्यादा। मैं पॉजिटिव नहीं थी। कभी किसी पंडित से पूछती कि तो कोई कहता नेक्स्ट ईयर तक, कोई कहता इस साल, कोई कहता क्या, बट मेरे गुरुपा ने मुझे एक ब्लेसिंग्स दी हुई हैं मेरे साथ। और संगत जी कुछ भी अच्छा होना है मुझे गुरुपा सपने में ना वो दिखा देते थे, और मैं समझ जाती थी कि ये चीज़ होगी, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। फिर भी फ़ोन में एस्ट्रोटॉक पता नहीं संगत जी, एस्ट्रोटॉक पता नहीं कहाँ से कितने पैसे मैंने ख़राब किए। बस यही पूछना मुझे कब कंसीव होगा। मतलब सॉरी गुरुपा, सॉरी। आपकी जो ये बेटी है ना, आपकी बेटी भटक गई थी सच में संगत जी, मैं सच में भटक गई थी। बट चलो मैं ये सोचती हूँ कि ये सब करने कराने वाले भी सब गुरुपा ही हैं, गुरुपा ही थे, क्योंकि मेरे कर्म ही काट रहे थे। ये ऐसे ही चलता रहा। 1 साल और हो गया, मेरी कहीं ना कहीं से मेडिसिन चल रही थी, टेस्ट होते थे वो फेल हो जाते थे, इतने इंजेक्शंस, अल्ट्रासाउंड, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी संगत जी। फिर मार्च में मैंने ना सारी मेडिसिन छोड़ दी, सारी की सारी, क्योंकि मैंने आउट ऑफ कंट्री जाना मुझे पड़ गया। तो मेरे हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया आ गए। मैंने वहाँ सिडनी गुरुजी के मंदिर इसी हॉप से गई कि लंगर प्रसाद खा करके मेरी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए।
सबका कल्याण होता है, क्योंकि संगत जी मैंने जब चेक कराया तो मेरी हेल्थ में काफ़ी इश्यूज़ आए, फाइब्रॉइड्स और सिस्ट और भी बहुत कुछ था। और बस ये होता था कि मैं बन पाऊँगी या मतलब बन पाऊँगी ना, मतलब ऐसा था। पर गुरुजी गुरुपा पर मुझे बहुत भरोसा था और है और रहेगा हमेशा। बहुत फील होता है मैं बीच बीच में भटक गई थी संगत जी, सॉरी गुरुपा, सॉरी गुरुपा। फिर मैं घूमकर आ गई और संगत जी ऑस्ट्रेलिया से फिर गुरुपा ने मेरे आगे बार बार मेडिसिन ला रहे थे। मुझे ये होता था कि यार ट्राई कर, कितनी खा कर, और ये मतलब इतनी खाली है और देख ले इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं हुआ है, दुनिया का भला हो रहा है, क्या पता मेरा भी हो जाए। बस मैं गुरुपा की ब्लेसिंग से वो मेडिसिन कंटिन्यू ही कर रही थी कि कोई डॉक्टर कोई कंसल्ट नहीं। बस मेरे डॉक्टर ने मेरे गुरुपा ही हैं संगत जी। और मेरी मेडिसिन जल प्रसाद जो है, मैं रोज़ गुरुपा को ये कहकर देती हूँ कि ये आपका जल प्रसाद है, मेरी मेडिसिन, और मैं डेली उसे पीती हूँ। और सितंबर से तो गुरुपा ने मुझे असर कर दिया है संगत जी, ऐसा कर दिया है। पापा कहते हैं उठ योगा कर, और संगत जी अब मैं हर रोज़ आधा घंटा एक्सरसाइज करती हूँ। और मुझे गुरुपा ने एक सत्संग सुनाया है, वो बात है संगत जी, जैसा सोचते हैं वैसा ही सेम आता है। तो उसमें एक आंटी को भी प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही थी, तो गुरुपा ने उससे भी सुनवाया था संगत के सत्संग के थ्रू संगत जी, कि चावल छोड़ दें। संगत जी मानोगे नहीं, वो दिन था और आज का दिन है, मैंने उसके बाद राइस नहीं खाए, और सब मेरे गुरुपा की कृपा है। फिर मैं इन आंटी जी के यूट्यूब पर सत्संग पेज से जुड़ी हूँ। मुझे मंथ हो गया है, मैं डेली काम करते हुए मुझे नहीं पता 2-4 पता नहीं कितने सत्संग सुन लेती हूँ, बट फीलिंग पॉजिटिव है। बस ये होता है कि सब सही होगा, गुरुपा अच्छा करेंगे। इनकी वॉइस में सत्संग सुनना मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। गुरुजी आपको हमेशा ब्लेस करें। और गुरुपा मुझे मोटिवेट करते हैं एक्सरसाइज कर, और मैं खुद ही बहुत चेंज देख रही हूँ, और मुझे एक पॉजिटिव रिज़ल्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। और अब तो गुरुपा मुझे सपने में अपने डेली सत्संग में बुलाते हैं और लंगर प्रसाद खिलाते हैं। और संगत जी निराले हैं हमारे गुरुपा, मुझे चावल खाने से रोककर सपने में मुझे कड़ी चावल का लंगर प्रसाद खिला दिया। मेरे गुरुपा की महिमा बस वो ही जाने, मुझे तो बस शुक्राना करना है। बस गुरुपा ने मुझे, मैं बीच में भटकी ज़रूर थी पर खुद से दूर नहीं किया। थैंक यू सो मच अपनी बेटी को इतना प्यार देने के लिए हमेशा। और आज तो मुझे सपना दिखाया गुरुपा ने, जैसे गुरुपा की गद्दी पर कोई बच्चा बैठा है छोटा सा। मुझे पता है जल्दी ही एक गुड न्यूज़ दूंगी, क्योंकि मेरे गुरुपा ने सपने में दिखाना मुझे शुरू कर दिया है। उसके बाद गुरुपा ने मुझे सत्संग भी सुनाने शुरू कर दिए हैं रिलेटेड प्रेगनेंसी। संगत जी इस बीच मैंने वैसे ही टेस्ट करके देखा, बट वो नेगेटिव आया रिज़ल्ट। तो मैं होपलेस नहीं हुई हूँ, क्योंकि मुझे गुरुपा पर पूरा भरोसा है। फिर उसी दिन सुबह गुरुपा ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि एक लेडी ने ऐसे ही टेस्ट किया था, नेगेटिव आया। उन्हें लगा मौसम की वजह से लेट हो गया होगा, बट नेक्स्ट मंथ वो चेक करते तो वो पॉजिटिव थी। तो मैं समझ गई सत्संग मेरे लिए ही है। होपलेस ना हो, तेरे गुरुपा तेरे साथ हैं, पॉजिटिव ही होना है। मैं वेट करने लगी उस दिन का, क्योंकि रोज़ गुरुपा तेरे घर खुशखबरी कहते हैं, तेरे घर खुशखबरी आने वाली है, यही मैसेज आ रहे थे मेरे आगे। लव यू गुरुपा जी। आज गुरुपा ने कहा है कि खुशखबरी से पहले अपना सत्संग शेयर कर, तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। आपकी मर्ज़ी हुई तो मैं जल्द ही अपना एक बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। और मुझे अपने गुरुपा पर पूरा भरोसा है, उनकी कृपा पर पूरा भरोसा है। कृपा करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, एंड थैंक यू आंटी जी। संगत जी कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।